बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। माता पिता की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव भगवान की जय हो। गंगा माता की जय हो। यमुना महारानी की नर्मदे माता बाबा वैद्यनाथ की भोले बाबा अंबिकेश्वर की महाकालेश्वर भगवान की बस्ती माता की भक्ति माता की तुरंत महादेव की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमादरणीय संतजन, ब्राह्मण समाज, विद्वत समाज, वैश्य समाज, भक्त वृंद, श्रोत वृंद, कलाकार वृंद, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति, श्रोता भाई बंधु, दूर दूर से आए जनता जनार्दन, आप सभी के हृदय में विराजमान हमारी सर्वेश्वरी राधा रानी के युगल छवि को कोटि कोटि प्रणाम। देखिए ये मन और हमारे गुरु भगवान कहते हैं जल और मन की एक गति, जल और मन की एक गति, दो जाए नीचे की ओर, जब बड़े जतन से राखिए तब ठहरे ऊपर की ओर। तो ये ऊपर मन ठहरे, ये मन सदैव पानी की तरह नीचे जाता है। तो ये मन बुद्धि चित्त परमात्मा में सदैव लगा रहे, इसके लिए क्या करना है? तो भगवान से प्रार्थना करिए, अरे ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, गविया
कथा का समापन है और कथा का तात्पर्य है तो था जो जीवन में थकान मिटा दे। तो कथा का सार क्या है? सदैव मन बुद्धि चित्त थोड़ी ही देर के लिए सही लेकिन भगवान में लगा रहे, यही कथा का सार है। इसलिए कथा की पूर्णाहुति से पहले सार दे रहा हूं। कथा क्या करती है? हमारे और आपको जोड़ती है। और हमने देखा भगवान की कथा ने पूरी इंद्रपुरी को जोड़ दिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान से सदैव यही प्रार्थना करना है क्या? धन दौलत में नौकर चाकर गाड़ी बंगला ये भगवान ने आपको दिया, आपके सौभाग्य से उसका प्रयोग करिए। लेकिन डुप्लीकेट के सामने एलआईजी एक आदि की बुनियाद। इसलिए भगवान से तुम्हारे स्मरण करना भूले ना। इसलिए परमात्मा ले चल अपनी नागरिया बोलिए अम्मा की जय हो। राधा रमन भगवान सत्य सनातन धर्म की जय हो। भक्त और भगवान एक बार अपनी पंक्ति फिर दोहरा दो। जल और मन की एक गति
तीसरा साधन भी है माला। लेकिन हम और आप माला भी कैसे कहते हैं? माला फिरो है हाथ में, जीवा फिरे मोमा। माला फिरो है हाथ में, जीवा फिरो मोमा। और मनमा तो चौदिस फिरे तो क्या माला हो। देखिए माला हाथ में फिरता है और जीवा मुंह में, लेकिन ये मन इस संसार में घूमता रहता है। इसलिए माला कहती है मन से, अरे मन पहले अपने आप को स्थिर कर ले। और याद रखिए, इस मन बुद्धि चित्त को स्थिर करने के लिए, सदैव भगवान में लीन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक साधन है, तो वो है भगवान की कथा। और भागवत में गोपियों ने कहा, तब कथामृतम तप्त जीवनम। और भागवत में नहीं, उससे पहले बाबा तुलसी ने रामायण में भी कह दिया, प्रथम भगति संतन भगवान से भी बड़ी भगवान की कथा है, कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए भगवान की कथा कहीं समाप्त होती है तो कहीं शुरू हो जाती है। तो हम और आप कल इकट्ठे नहीं रहेंगे, लेकिन याद रखिए सत्संग की तुलना पानी से की गई है। हम और आप एक ही परमात्मा के अंश थे, पिछड़ गए थे, आज सत्संग ने फिर जोड़ दिया। और याद रखिए यही सत्संग फिर जोड़ देगी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राजा रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो राजा रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो राजा रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो राजा रामचंद्र, जय हो माता जानकी। असुरजी संतन मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखिए मैंने प्रथम दिवस की कथा में भी कहा था और फिर निवेदन कर रहा हूं, भूलना मत। बेटे की शादी कर दी हमने, बहू आ गया घर में। बेटा सुबह जाता है, आपसे बात नहीं करता, और जब वो ऑफिस से आया फिर भी आपसे बात नहीं करता, सीधा चला जाता है पत्नी के कमरे में। तो सोचो माँ पिता को कितना बुरा लगेगा। याद रखिए इस संसार में मिले पति पत्नी सब ऐसे ही संसारी हैं, असली माता पिता वो है, असली माता पिता वो है। और हम और आप सबको भूल बैठे, इसलिए जीवन में दुख है। एक सभी का बाप जगत में, एक सभी की माता, एक सभी का बाप जगत में, एक सभी की माता, एक सभी का बाप जगत में, एक सभी की माता, एक सभी का बाप जगत में, एक सभी
माता पिता जगत में। एक बाग के फूल हैं सारे, एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती रे। एक बाग के फूल हैं सारे, एक माल के मोती है। एक ही कारीगर ने बनाया, एक ही कारीगर ने बनाया, एक सभी में ज्योति रे। एक कारीगर ने बनाया, एक छवि में ज्योति है। याद रखिए, मुस्लिम को बनाने वाला कोई परमपिता परमेश्वर अलग नहीं है। हमने भागवत में तृतीय दिवस की कथा में आपसे निवेदन किया कि भगवान सृष्टि के का सृजन कर रहे हैं। भगवान ने कहा ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, नहीं। एक सभी का बाप जगत में, एक सभी की माता, सभी का बाप जगत में, एक सभी की माता, खाना पानी देने वाला, एक सभी का दाता, पानी देने वाला, एक सभी का दाता। फिर ना जाने किस मूरत ने, फिर ना जाने किस पागल ने लड़ना हमें सिखाया, लड़ना हमें सिखाया। मुझ में राम, तुझ में राम, जग में राम समाया। मुझ में राम, तुझ में राम, जग में राम समाया। लड़ना नहीं हमें। और मैं तो कहता हूं ना हिंदू हो और ना मुसलमान, इंसान की औलाद इंसान है और आप भी इंसान बन के रहिए। क्यों? एक सभी का बाप जगत में, एक सभी की माता है। एक सभी का बाप जगत में, एक सभी की माता है। खाना पानी देने वाला, एक सभी का दाता है। खाना पानी देने वाला, एक सभी का दाता है। एक ही कारीगर ने बनाया, कोई अलग बनाने वाला नहीं है। हम और आप बट गए। याद रखिए, इस कथा पंडाल में बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन वस्त्र सबके अलग अलग हैं। और जैसे ही वस्त्र अलग हुआ तो जात बन गई। और हम तो कहते हैं जात में छोड़ो, हम सब हरिजन हैं। हरि का तो बन गया वो हरि का जन, हमारी कोई जात है। ओ भजले राम राम राम, सीता राम राम राम, भजले राम राम राम, सीता राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, सीता राम राम राम, भजले राम राम राम, सीता राम राम राम, भजले राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, भैया राम राम राम, भैया राम राम राम, भजले 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 राम राम। देखिए, याद रखिए, पूज्य पाद मुरारी बापू ने हमें एक संदेश दिया था। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान को, 28 अक्षर प्रेम के पढ़ा सो पंडित हो। कथा जो पिछले 6 दिनों से चल रही, आज विराम की तरफ जा रही है। कथा का प्रसंग याद नहीं रहता, इसलिए आज कथा को संक्षेप रूप में कहते हुए मैं आपको इस बात का संदेश दे रहा हूं। बेटा छूट जाए छोड़ देना, पति छूट जाए छोड़ देना, क्योंकि एक दिन तो छूटना है। देखिए, फ्लाइट की टिकट हम बुक कर लेते हैं, रेलवे का रिजर्वेशन करा लेते हैं,
ये टिकट तो कैंसिल भी हो सकता, ये यात्रा कैंसिल हो सकती है, लेकिन एक यात्रा कभी कैंसिल नहीं होती, वो है मृत्यु। तो जैसे टिकट कटाना जरूरी होता है फ्लाइट में चढ़ने से पहले, इसलिए टिकट कटा लो। और क्या कहिए, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। क्योंकि अभी तक कुछ नहीं किया, इसलिए राम जी से कहिए क्या, अरे राम गुण गाया ना हरि गुण गाया, राम गुण गाया ना हरि गुण गाया, राम गुण गाया ना हरि गुण गाया, राम गुण गाया ना हरि गुण गाया। अभी तक गाया नहीं, तो अब कथा हो गई LIC 20 सेक्टर में, तो अब संकल्प ले लो क्या, अब भजले सवरिया रे राम जी के चरणों में, अब भजले सवरिया रे राम जी के चरणों में, हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। बेटे को पैसा दिया, जाओ साबुन लेके आओ, 100 रुपए दिए, और जब बेटा सामान लेके आता है तो हिसाब लेते हैं कि 20 रुपए का साबुन 20 का सर्व, तो बाकी कहाँ है। याद रखिए ऐसे भगवान भी खबर लेगा, कैसे बाबा ले जाता वरिया रे, अर्थ ही होता है जब वो जीवन में, जब मन में
ये भक्ति गीत गाने लगे, उसे ही भागवत कहते हैं। और भागवत सफल हो जाती है जब हमारे अंदर भगवान के लिए भक्ति आ जाए। और भक्ति ही भागवत का सार है। आज से 7 दिन पहले आप जब इस कथा पंडाल में आए और आज कथा का विराम होने जा रहा है, तो इन 7 दिनों में थोड़ी भी मन बुद्धि चित्त में भगवान के भजन के लिए जगह बन गई तो याद रखिए भगवान की कथा सफल हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। तो हम और आप चले वहां जहां भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजा ना, भगवान द्वारकाधीश का विवाह रुक्मणी महारानी से हुआ। और जब भगवान का ब्याह हुआ तो भगवान ने बारात वालों को कहा, बलराम जी को कहा, वासुदेव जी और देवकी मैया से कहा, आप द्वारका को जाइए। और भगवान द्वारकाधीश आज अपनी धर्म पत्नी रुक्मणी को लेके दुर्वासा ऋषि के पास गए। देखिए भगवान कथा के माध्यम से हम और आपको इस बात का ज्ञान करा रहे हैं। आज भगवान द्वारकाधीश का गृहस्थ प्रारंभ हो रहा है। इसलिए भगवान ने माता पिता सभी को कहा आप द्वारका को जाइए। और भगवान अपनी धर्मपत्नी अपनी अर्धांगिनी को लेके दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच गए, क्योंकि भगवान लीला रचते हैं और भगवान अभी भी लीला कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि से कहने लगे, भगवान गुरुवर हमारा गृहस्थ शुरू हो, प्रारंभ हो, उससे पूर्व आप मेरे महल में पधारो। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन शर्त है मैं पशु की सवारी नहीं करता। आपके रथ में ये घोड़ा लगा है और मैं पशु की सवारी नहीं करता। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं गुरुवर चिंता मत करो, आप रथ पे विराजे हो। और जब दुर्वासा ऋषि रथ पे बैठे तो जैसे बैल हल को अपने कंधे पर रख के खेत को जोतता है, आज भगवान ने रथ को थाम लिया। आज भगवान रुक्मणी जी की परीक्षा कर रहे हैं कि 7 जन्मों तक हमारा साथ देगी या नहीं, हमारे धर्म में हमारा साथ देगी कि नहीं। और याद रखिए पत्नी का कोई धर्म नहीं होता, पति का जो धर्म होता है वही धर्म पत्नी का होता। पत्नी पति के धर्म को आगे बढ़ा दे, यही पत्नी का धर्म है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि गुरु दीक्षा तब लो जब संग में पत्नी हो। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पति पत्नी जाकर, तात्पर्य है पति और पत्नी का मंत्र अलग नहीं होता, विलग नहीं होता। जो पति का मंत्र है वही पत्नी का मंत्र है। पति अपनी पत्नी से अपना मंत्र कह दे। तो आज भगवान गृहस्थ का प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए दुर्वासा ऋषि के पास गए, लीला रच रहे हैं कि ये रुक्मणी हमारा साथ देगी कि नहीं। जब भगवान ने रथ के एक भाग को अपने कंधे पे रखा तो माता रुक्मणी भी रथ के दूसरे सिरे को अपने कंधे पे पति के संग पति के धर्म के आगे बढ़ा रही है। और जब रथ थोड़ी दूर आगे बढ़ी तब रुक्मणी जी कहती है, हे भगवान मैं 7 जन्मों तक आपके साथ इस रथ को खींचने को तैयार हूं। प्यास बहुत लगी है, सिर्फ पानी की एक बूंद मिल जाए।
भगवान ने जैसे पृथ्वी की तरफ इशारा किया तो पृथ्वी महारानी ने जल की प्रवाह रुक्मणी जी के मुख की तरफ कर दी। और यही दुर्वासा ऋषि को भाई नहीं, उन्होंने श्राप दे दिया, हे रुक्मणी तुम द्वारकाधीश के लायक नहीं हो, तुम इनकी पत्नी नहीं बन सकती। रुक्मणी जी दुर्वासा ऋषि के चरण में गिर गई, आप मृत्यु दंड दे दो, अगले कई जन्म तक पशु योनि में जन्म लो, ये भी कह दो, लेकिन द्वारकाधीश से अलग रहो ऐसा मत कहना। जब भगवान द्वारकाधीश ने दुर्वासा ऋषि से कहा, दुर्वासा ऋषि ने कहा देखो ब्राह्मण के मुख से निकली बात सत्य तो होती है, सजा तो मिलनी है, लेकिन हाँ कम से कम 8 साल तक 8 वर्ष तक तुम भगवान द्वारकाधीश के संग में नहीं रह सकते। देखिए भगवान जानते हैं कि रुक्मणी की जो उम्र है अभी बहुत कम है, ये हमारे साथ गृहस्थ को नहीं चला सकते, इसलिए आज भगवान लीला को रच के अपने महल से सन्मुख रुक्मणी जी का महल बनवा दिया। फिर भगवान सुखदेव कहते हैं राजा जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो रुक्मणी जी के गर्भ में एक बालक आया और समरासुर नामक जो असुर है, समरासुर नामक असुर रुक्मणी जी की सुचिका दृश्य से ही उस बालक को लुप्त कर दिया अपनी माया से, अपनी शक्ति से, और समुद्र में पिघला दिया। और जब वो बालक समुद्र में गिरा तो उस बालक को मछली निकल गई, और जब उस बालक को मछली निकल गई तो एक मछुआरे ने जब उस मछली को काटा तो उसमें वो बालक निकला। और याद रखिए वो मछली जहां गई थी वो उसी समरासुर का मेल था। समरासुर को इस बात का ज्ञान था कि द्वारकाधीश का प्रथम पुत्र हमारी मृत्यु का काल है। देखिए मृत्यु को हटाया, मृत्यु को दूर किया, और मृत्यु दूर जाने की बजाय घर में आ गई। समरासुर ने उस बालक को अपने भंडार में काम कर रही रसोइयों को दे दिया। और याद रखिए समरासुर के भंडार में जो स्त्री काम कर रही थी उसने उस बालक का भरण पोषण पालन पोषण किया। और जब वो बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया, नवीवान होता गया, तो उस स्त्री के मन में काम जागृति हो गई उस बालक को देख के। तब भगवान ने सोचा देखो वो बालक इसे मां समझता है और इसके मन में काम की जागृति हो गई, इसलिए अब मुझे सत्य से अवगत कराना पड़ेगा। इसलिए देव ऋषि नारद भगवान के कहने पे आ रहे हैं, बोलिए श्रीमन नारायण नारायण
तब देव ऋषि नारद आके उस माता को ज्ञान कराया कि देखो ये बालक आपको माता समझता है।